मानवी क्लासेस ऑल एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 6 भूगोल पार्ट 3 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर का अध्ययन करते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी एवं मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। पृथ्वी का वास्तविक आकार भू-आभ कहलाता है। भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी कैसी दिखती होगी? आइए इसके लिए ग्लोब को देखें। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप मॉडल है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इनको कुम्हार की चाक या लट्टू के समान घुमाया जा सकता है। हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार अपने अक्ष पर घूमती है। ग्लोब पर महाद्वीपों, महासागरों और देशों को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है। पृथ्वी ग्लोब पर स्थानों का निर्धारण। जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण आसपास के प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के सापेक्ष करते हैं तो उस स्थान की स्थिति को सापेक्षिक स्थिति कहते हैं। जैसे श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। यहाँ श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति भारत के सापेक्ष बताई गई है। जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण बिना किसी प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के करते हैं तो उस स्थान की वास्तविक स्थिति कहते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक काल्पनिक रेखा जाल ग्रिड द्वारा किया जाता है। इस काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश और देशांतर कहते हैं। अक्षांश लैटिट्यूड। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है। यह अक्ष पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव से गुजरता है। लगभग गोल आकार की है, अतः इस पर ऐसा कोई किनारा नहीं है जहां से किसी स्थान की दूरी मापी जा सके। किंतु पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव के रूप में दो ऐसे बिंदु हैं जहां से किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इक्वेटर एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर है। यह पृथ्वी को मध्य से चारों ओर से घेरे है। यह रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध, इसी प्रकार भूमध्य रेखा के दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध है। किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अंश में मापा जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों ओर स्थित सभी वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। ये वृत्त आपस में एक दूसरे के समांतर होते हैं, इस कारण इसे समांतर रेखाएं भी कहते हैं। भूमध्य रेखा को शून्य अक्षांश माना जाता है। चूंकि भूमध्य रेखा से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की कोणीय दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप 360 डिग्री का 1/4 अर्थात 90 डिग्री होता है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है। इस प्रकार भूमध्य रेखा के उत्तर के सभी अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश तथा इसके दक्षिण के सभी अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण जाते हैं, अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। इसकी लंबाई 40,076 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवों पर ये रेखाएं मात्र बिंदु रह जाती है, अर्थात 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की लंबाई शून्य होती है। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा हमारे भारत देश से होकर गुजरती है। इसे भारत के मानचित्र पर देखिए। 37 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त या रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं।
देशांतर। यदि एक एक अंश के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची जाए तो मानचित्र पर इसकी कुल संख्या 181 होगी। 90 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध से, 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध से और एक भूमध्य रेखा है। देशांतर लॉन्गिट्यूड। पृथ्वी पर किसी स्थान या बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अलावा कुछ अन्य जानकारी भी आवश्यक है। जैसे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और पीलीभीत शहर लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। इसकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि ये स्थान दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली किसी मानक रेखा के पूर्व या पश्चिम कितनी दूर पर है। इस मानक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। इनके बीच की दूरी को अंश में मापते हैं। ये रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई अर्धवृत्ताकार होती हैं। इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः कम होती जाती है। ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी 0 होती है। ये रेखाएं एक बिंदु पर मिल जाती हैं। किसी बिंदु के चारों ओर अधिकतम 360 का कोण बन सकता है, अर्थात 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाओं को खींचा जाए तो ग्लोब पर कुल 360 देशांतर रेखाएं होंगी। अक्षांश वृत्तों के विपरीत सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। अतः देशांतर रेखाओं की गणना में कठिनाई भी है। इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर या प्रधान देशांतर या प्रधान यामोत्तर होगी। इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। पृथ्वी पर इस रेखा के ठीक पीछे 160 देशांतर रेखा होती है। 0 से पूर्व दिशा में 180 डिग्री तक के देशांतर को पूर्वी देशांतर, इसी प्रकार 0 से पश्चिम दिशा में 180 तक के देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। पृथ्वी पर 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखाएं एक ही हैं। इस प्रकार 0 देशांतर रेखा एक ही है। ये दोनों रेखाएं मिलकर पृथ्वी के परितः एक वृत्त बनाती हैं जो दोनों ध्रुवों से होकर जाता है। पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। अपना ग्लोब से बनाएं। देशांतर और समय। पृथ्वी की आकृति लगभग गोलाकार है, अतः इस पर सभी स्थानों पर एक ही समय पर सूर्य उदय नहीं होता। किसी एक स्थान पर सूर्योदय का समय है तो किसी अन्य स्थान पर दोपहर है, तीसरे स्थान पर सूर्यास्त है तो किसी चौथे स्थान पर आधी रात है। अतः पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के समय मापन और उनकी तुलना करना एक कठिन कार्य है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक रूप से यह समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। समय का अनुमान सूर्य द्वारा बनाई जाने वाली परछाई के आधार पर किया जाता है। यह दोपहर में सबसे छोटी अर्थात सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। किसी यामोत्तर या देशांतर पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो वहाँ दिन के 12 बजते हैं। इसी समय को वहाँ का स्थानीय समय कहते हैं। किसी एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर स्थानीय समय एक ही होता है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, अतः प्रधान यामोत्तर से पूर्व के यामोत्तर पर स्थानीय समय ग्रीनविच समय से आगे तथा पश्चिम के यामोत्तर पर स्थानीय समय ग्रीनविच समय के पीछे होगा। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 350 डिग्री घूम जाती है, अतः पृथ्वी की घूर्णन गति 15 देशांतर प्रति घंटा है, अथवा यह प्रति 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। मानक समय स्टैंडर्ड टाइम एवं समय कटिबंध टाइम जोन। विभिन्न देशांतर रेखाओं पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। स्थानीय समय में इस अंतर के कारण अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कई देशांतर को पार करने वाली रेलगाड़ी की समय सारणी बनाना। हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी सीमा के बीच लगभग 29 डिग्री का
देशांतरी विस्तार है, अतः दोनों स्थानों के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतराल होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक देश की एक केंद्रीय या मानक समय रेखा होती है। इसी मानक समय रेखा के स्थानीय समय को सारे देश का मानक समय माना जाता है। हमारे देश में सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। इस रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय IST कहते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे रहता है, अर्थात ग्रीनविच रेखा पर दिन के 12 बजेंगे उस समय भारत की घड़ियों में शाम को 5:30 बज रहे होंगे। पूरे विश्व को मानक समय के आधार पर समय कटिबंध में बांटा गया है। संपूर्ण विश्व को 30 मिनट की समय अवधि अथवा 7.5 डिग्री देशांतरी विस्तार के आधार पर समय कटिबंध में बांटा जाता है। अतः कोई भी देश 30 मिनट के गुणन के अंतराल पर ही अपना मानक समय निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए भारत और श्रीलंका का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे रहता है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा या 6 घंटा आगे रहता है। बहुत अधिक देशांतरी विस्तार वाले देशों के कई मानक कटिबंध होते हैं। कनाडा में 6 मानक समय कटिबंध है। पता कीजिए रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने मानक समय कटिबंध हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। आपको मालूम है कि पृथ्वी लगभग गोल है, अतः प्रत्येक स्थान पर पूर्व या पश्चिम किसी भी दिशा में यात्रा करके पहुंचा जा सकता है। ग्लोब पर 180 डिग्री की पूर्व या पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है। यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर चले तो 12 घंटे का समय बढ़ जाता है, तथा 0 से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की ओर यात्रा करें तो 12 घंटे का समय कम हो जाता है। अतः 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से ग्रीनविच देशांतर होते हुए 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक यात्रा करने पर 24 घंटे या 1 दिन के समय का अंतर आ जाएगा। इसलिए पूर्व या पश्चिम की ओर से 180 देशांतर को पार करने पर एक दिन घट या बढ़ जाएगा। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए 180 देशांतर रेखा के सहारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान ली है। इसे मानचित्र 3.2 पर देखिए, जहाँ कोई देश या भूखंड 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर फैला है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा मोड़ लिया गया है। इस रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर एक दिन कम हो जाता है। पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर आगे आने वाला दिन गिना जाता है। उदाहरण के लिए यदि जापान में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जाने वाला एक जहाज इस रेखा को पार करता है तो 5:30 बजे पार करता है और दूसरी ओर रविवार 5:30 बजे माना जाता है। इसके विपरीत यदि रात्रि रविवार को 5 बजे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से जापान की ओर जाता हुआ इस रेखा को पार करता है तो इस ओर सोमवार 5 बजे माना जाएगा। अपने शिक्षक की सहायता से इसे समझिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा इंडिया है। चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।